हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायज़ापाम जो कि एक सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट है। जो डायज़ापाम है ये हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस दोनों के ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग डायज़ापाम की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, उसके नाम, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मुलेशन, यूजेस, ब्रांड नेम इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायज़ापाम की केमिस्ट्री और इसके स्ट्रक्चर की। तो डायज़ापाम जो है वो एक बेंजोडायज़ापीन डेरिवेटिव होता है। बेंजोडायज़ापीन क्या है, इसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो बेंजो, दूसरा डाइज़ापीन। बेंजो जो है यानी कि बेंजीन रिंग, और डाइज़ापीन मतलब डाई मतलब दो, एजे मतलब आपका नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है ये, उसे हम डाइजीन पिन रिंग कहते हैं। और बेंजो का मतलब क्या होता है, बेंजीन। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 रिंग सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। ये जो रिंग सिस्टम है ये है हमारी बेंजीन रिंग सिस्टम, जिसे हम बेंजो शब्द से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। और दूसरा ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड। देखिए ये जो फ्यूज 2 एटम जो है यहाँ पे फ्यूज है, दोनों रिंग में गिने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 6 हो गया और ये टोटल कितना है, 7। तो ये 7 मेंबर्ड एक रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्बन को हटा करके 2 जगहों पे क्या लगा दिया गया, नाइट्रोजन। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइज़ापीन रिंग। अब एक खास बात और है कि डाइज़ापीन रिंग तो कैसी भी हो सकती है, नाइट्रोजन कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पहले पोजीशन पे नंबरिंग, क्योंकि नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे 2 जगहों पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इस प्रकार की बेंजोडाइज़ापीन को हम कहते हैं 1,4 बेंजोडाइज़ापीन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायज़ापाम होता है वो 1,4 बेंजोडाइज़ापीन डेरिवेटिव के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। अब ये हमारी हो गई बेसिक रिंग, जिसके ऊपर हमको सब्स्टिट्यूशन करना है और हमको हमारी ड्रग जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो बेंजोडाइज़ापीन अभी आपने देखी 1,4 बेंजोडाइज़ापीन, इसके कहाँ कहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखिए सबसे पहला काम, जो हमारा पहला नंबर का जो नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लगा देना है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देना, CH3 ग्रुप लगा देना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो हमारा दूसरा पोजीशन है, यहाँ पे दूसरे और तीसरे के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसे खत्म करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या लगा देंगे, ऑक्सो ग्रुप या कीटोन ग्रुप या डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब जो हमारा 5th पोजीशन है, दिस 5th पोजीशन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ पे क्या लगा देना है, एक बेंजीन रिंग, जिसे हम कह सकते हैं फिनाइल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम करेंगे, दैट इज नोन एज 5 फिनाइल, क्योंकि 5वें नंबर पे फिनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। फिर आते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो जो हमारी बेंजीन रिंग थी यहाँ पर, इसकी 7th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को हटाना है और एक Cl ग्रुप या क्लोरो ग्रुप लगाना है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, 7 क्लोरो। तो क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, पहले नंबर पे मिथाइल, दैट इज 1 मिथाइल। दूसरे नंबर पे ऑक्सो या कीटो ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं 2 ऑक्सो। या ये आपकी जो पूरी रिंग सिस्टम दिखाई दे रही है, इट इज 1,4 बेंजोडाइज़ापीन, पूरी रिंग सिस्टम, जिसके 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, तो बोलेंगे 5 फिनाइल। और 7th पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, तो बोलते हैं 7 क्लोरो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायज़ापाम। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, डायज़ापाम के नाम से आप जानते हैं और हम लोगों को इसको मार्केट में भी अवेलेबल होता है। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों की गाली आती है कि सर इंग्लिश में बताइए। देखिए हम लोग पूरा कुछ हिंदी में बता रहे हैं, और जो यहाँ पर आपको क्या नाम है, जो शब्द हमने लिख रखे हैं उसको हिंदी में, हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में स्पेलिंग लगा के लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। और हिंदी और अंग्रेजी में अंतर ये है कि हिंदी में लिखने पर मार्क्स कम हो जाते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि दवाएँ तो भैया इंग्लिश में ही नाम होते हैं जनरली। तो अब आप इसका जो स्ट्रक्चर है इसी के हिसाब से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम देख सकते हैं। 7 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है तो हमने 7 क्लोरो लिख दिया। 1,3 डाईहाइड्रो, अभी मैं आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है 7 क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल, पहले नंबर पे मिथाइल ग्रुप, 5 फिनाइल, 5वें नंबर पे यहाँ पे फिनाइल है, और 3H, क्योंकि तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया है, और 1,4 बेंजोडाइज़ापीन, पूरी रिंग है तो 1,4 बेंजोडाइज़ापीन। और दूसरे नंबर पे क्योंकि ऑक्सो ग्रुप है तो इसे क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ऑन, तो कीटोन को ONE के रूप में ही हम लोग IUPAC में प्रदर्शित करते हैं। इसको अगर हम लोग 1,3 डाईहाइड्रो हटा दें तब भी नाम बन जाता है, दैट इज 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 3H 1,4 बेंजोडाइज़ापीन 2 ओन, ये भी इसका नाम है। लेकिन ये IUPAC नॉमेनक्लेचर इस तरीके से लिखते हैं। एक इसका नाम है, ये ब्रांड नेम आप कह सकते हैं, बट डायज़ापाम US इत्यादि में इसी नाम से बड़ा फेमस है, दैट इज वेलियम, जो कि इसका ब्रांड नेम है, बट ये आम बोलचाल की भाषा में ये नाम का भी प्रयोग किया जाता है। एक खास बात ये है, जो ये 1,3 डाईहाइड्रो है नॉमेनक्लेचर में, जब भी अभी हमने जब ऊपर देखा था रिंग सिस्टम, तो यहाँ पर हमको एक डबल बॉन्ड दिखाई देता था। जहाँ से हम डबल बॉन्ड हटाते हैं और जिन जिन जगहों पे हाइड्रोजन आता है, नंबर 1 पे हाइड्रोजन आया होता
और नंबर 3 पे हाइड्रोजन आता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सो ग्रुप। तो जहाँ पे आप डबल बॉन्ड हटा करके हाइड्रोजन लगाते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। और ये जो 3H है, 3H ये बताता है कि दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे लगा रखा है, जिसको आपने वापस से रिप्लेस नहीं किया। इस हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिया, बट यहाँ के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो इसकी जगह की पोजीशन हमको दिखानी पड़ रही है कि तीसरे नंबर पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस तरीके से ही लिखा जाता है, ये रूल्स हैं उसके। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो गई, बट हो सकता है आपके लेवल की ना हो, फिर भी अगर कोई पूछे या आप में से कन्फ्यूजन हो जाए कि 1,3 डाईहाइड्रो क्यों लिख रहे हैं और ये 3H का क्या मतलब है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, जिसके क्रिस्टल्स के रूप में, जैसे कि नमक इत्यादि क्रिस्टल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है, वैसे क्रिस्टलाइन पाउडर देखने को मिलता है ये। अगर ये फाइन पाउडर के रूप में हमको दिखता है तो व्हाइट कलर का दिखता है, अगर क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में है तो ये हमें येलोइश व्हाइट के रूप में दिखता है, थोड़ा सा येलो कलर लिए होता है। टेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी बिटर, थोड़ा सा स्लाइटली बिटर होता है, थोड़ा थोड़ा बिटर या कड़वा टेस्ट इसका आता है। कड़वा होता है, तीखा नहीं होता, कड़वा होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो कोई जनरली ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस ये कंपाउंड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 125 से 126 डिग्री सेल्सियस के बीच में, कुछ किताबों में 130 तक दिया हुआ है, तो आप 125 से 130 के बीच में भी इसको लिख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। अल्कोहल में अच्छे से सॉल्युबल है, हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, इसीलिए लिखा हुआ है फ्रीली सॉल्युबल इन द क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। तो ये जो हमारा ड्रग है ये एयर के कंडीशन में, जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, उससे इसका डिग्रेडेशन होता है, और लाइट या हीट के प्रेजेंस में भी इसका डिग्रेडेशन जो है वो हो सकता है, ऑक्सीडेशन इत्यादि इसका हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स, जहाँ पे आप हवा ना जा पाए, ऐसे कंटेनर्स में अच्छे तरीके से ढक्कन लगा हो बंद करके रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट लाइट उसके ऊपर ना पड़े, खास करके सनलाइट जो है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, और लाइट सोर्स से भी उसको दूरी प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि वो अंबर्ड कलर के ग्लास इत्यादि में अगर उसका पैकिंग किया जाए तो लाइट उसके अंदर न जाए, इस तरीके की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। यूजेस की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक है। सेडेटिव हम उन एजेंट्स को बोलते हैं जो कि हमारे एंजाइटी को, टेंशन को, या किसी प्रकार के किसी प्रॉब्लम्स को, अगर मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको दूर करते हैं, लेकिन नींद नहीं लेकर के आते हैं। CNS को डिप्रेस करते हैं और नींद लेकर के नहीं आते हैं, बस खाली थोड़ा सा टेंशन इत्यादि दूर करते हैं, एंजाइटी को दूर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडेटिव। हिप्नोटिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि सेम काम करते हैं, CNS डिप्रेसेंट ये भी होते हैं, बट ये नींद लेकर के आते हैं, सुला करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग जो है वो हम एंजाइटी, किसी प्रकार की कोई घबराहट है, चिंता है, किसी व्यक्ति को टेंशन हो रही है, प्रेशर में है वो, तो ये सभी मेंटल प्रॉब्लम से उसको या जो CNS उसका एक्टिवेटेड है, हाइपर एक्टिव व्यक्ति है, ओवर एक्साइटेड है, तो उसको शांत करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, खास करके सेडेटिव हिप्नोटिक, और उसी का एक एग्जांपल है हमारा डायज़ेपाम। नेक्स्ट इज इसका, क्योंकि ये सेडेटिव हिप्नोटिक है या CNS को डिप्रेट कर रहा है, तो इस वजह से ये एंटी कन्वल्सेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को फेट्स आते हों, किसी को दौरे पड़ रहे हों, उन दौरों से मदद करता है, बचाने की कोशिश करता है। और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि CNS को अगर डिप्रेस करता है तो मसल जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए में भी इसका काम जो है वो लिया जा सकता है। साथ ही साथ जो टिटनेस है, टिटनेस जो बीमारी है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि चोट लग जाएगी तो टिटनेस का इंजेक्शन ले लिए। टिटनेस में भी क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो बहुत कड़ी हो जाती हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस होती है। आप कह सकते हो कि मसल्स जो आपके माउथ की मसल्स हैं वो जकड़ जाती हैं, तो क्योंकि ये मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए टिटनेस वगैरह में यूज़ किया जा सकता है, जकड़न से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल छोड़ने के बाद काफ़ी सारे उनके मूड स्विंग्स होते हैं, घबराहट होती है, बार बार जी मचलता है, तो ऐसे बार बार जी चाहता है उनका कि अल्कोहल मिल जाए उनको, बिना उसके उनको अजीब अजीब लगते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में शराब जिनका छुड़वाना चाहते हैं आप, उनके लिए भी जो है डायज़ेपाम, क्योंकि ये एक सेडेटिव हिप्नोटिक है तो CNS को डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की इस प्रकार की इच्छाओं से उनको मुक्ति मिलती है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग कई बार जो है छोटे अगर सर्जरी करना चाहते, छोटे मोटे कट लगा करके सर्जरी कर रहे हैं, इंडोस्कोपी करना चाहते हैं, जो कि जनरली जो है की जाती है फॉर द डिटेक्शन प्रॉपर्टीज़, या फिर दांत के जो है छोटे मोटे अगर ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्योंकि सिडेशन काज करता है, तो क्या करेगा कि जो हमारा पेशेंट है वो शांत रहेगा, उसको अगर बहुत ज़्यादा दर्द या इस तरीके की फीलिंग जो है वो नहीं आएगी, वो ओवर एक्साइटेड नहीं होगा और ऑपरेशन को आराम से होने देगा, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया
किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये ज़्यादातर फार्माकोपियाज में हमें देखने को मिलता है। इंडियन फार्माकोपिया में ये डायज़ापाम टैबलेट या फिर इंजेक्शन के और कैप्सूल के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, जबकि ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये डायज़ापाम टैबलेट्स, डायज़ापाम इंजेक्शंस, डायज़ापाम आपके ओरल सॉल्यूशंस, डायज़ापाम रेक्टल सॉल्यूशंस के रूप में ये हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया में देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया दोनों में ही आपको इसके फॉर्मुलेशंस देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से क्योंकि ये टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन के रूप में मार्केट में भी हमको अवेलेबल होता है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन फार्माकोपियाज में दिए हुए हैं। तो आइए इसके कुछ ब्रांड नेम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कालमोड जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है, जो इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, वो इसको बनाती है। दूसरा हमारा कालमपोज है जो कि इंजेक्शन, सस्पेंशन और टैबलेट हर रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज रैनबैक्सीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, वो बनाती है। नेक्स्ट इज डायजी जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जो कि इंड स्विफ्ट लिमिटेड जो है वो बनाती है। नेक्स्ट इज डायज़ेपाम टैबलेट जो कि विंग्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में आता है, ये इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट 2 जो कि इंजेक्शन है, सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड उसको बनाती हैं। नेक्स्ट इज डाइजेप जो कि टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आता है, ये हमें इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा मिलता है। रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कैप्सूल भी बनाती हैं इसका, जिसका नाम होता है एल्सिरॉन सीआर। ये जो है 1 या 2 मेडिसिन का एक कम्बिनेशन है, जो कि कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि रैनबैक्सीज लैबोरेटरी लिमिटेड बनाती है। इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वैलिम नाम तो बहुत ही फेमस है। इसके बाद डायापाम है हमारा, एपोजिपाम है, एनसियोलिन है हमारा, और डायसिपिन है। ये सब कुछ और भी ब्रांड्स हैं, क्योंकि किताबों में, पुरानी किताबों में आपको यही नाम देखने को मिलते हैं, तो मैं ये वाले नाम भी बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम में ये नाम पूछ ले। बाकी ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये आपके जो आसपास हैं, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ये सारे ब्रांड इजीली अवेलेबल है, तो उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डायज़ेपाम के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मुलेशंस, यूजेज इत्यादि को समझने की कोशिश की। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके सिलेबस में जो बातें आपको बतानी चाहिए वो हम बताते हैं। और आप लोग के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है डॉक्टर PKS, डॉक्टर MPS क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप समय समय पर नई नई चीज़ें जो है वो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके फिर से कोई क्वेश्चंस, या मैं फिर से एक बार करूँगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।